यानी कोडरमा जिला के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी कॉलेज, चाहे सरकारी हो या सरकारी हो, पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज पढ़ते थे। आज जब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज है तो यहाँ के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी सुविधा होती है। दूरी कम है जिसके वजह से आज उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अगर यूनिवर्सिटी जाना हो छात्राओं को तो वो जाकर फिर वो घर वापस लौट सकती है। और लगातार जिस दिशा में देखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें छात्राओं के शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो उनकी संख्या भी बढ़ी है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्राएं आगे हैं। तो यानी कि हर दृष्टिकोण से विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कोडरमा जिला के पढ़ने वाले कॉलेज, चाहे अभिभावक की दृष्टि से देखें, आवागमन की दृष्टि से देखें, दूरी की दृष्टि से देखें, बहुत ही सुलभ था, बहुत ही अच्छा था और लोग आसानी के साथ, जो अभिभावक गरीब हैं, किसान हैं, अपने बच्चों को बाहर रखकर नहीं पढ़ा पाते, वो भी अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजकर वो पढ़ाई करवाते थे, उच्च शिक्षा ग्रहण कराते थे। लेकिन एक निर्णय राज्य सरकार के द्वारा सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी गिरिडीह में नई नई यूनिवर्सिटी की स्थापना का उन्होंने लिया और उसमें कोडरमा जिला को उसमें शामिल किया गया। तो इसका हम सभी विरोध करते हैं। सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी बने, बेशक उसका हम स्वागत करते हैं कि शैक्षणिक संस्थाएं जितनी ज्यादा बढ़ सके, छात्र छात्राओं को उतनी सुविधाएं होंगी और शैक्षणिक स्तर पर हमारा राज्य उतना ही मजबूत होगा। लेकिन विरोध इस बात का है कि कोडरमा जब हजारीबाग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था, फिर इसे गिरिडीह में जेसी बोस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लेने का औचित्य क्या है? क्योंकि अगर दूरी के हिसाब से देखें, आवागमन के हिसाब से देखें तो वो कठिन है, दूरी भी ज्यादा है, लोगों को जाने आने में समस्या होगी। तो इसीलिए सर्वसम्मत से सभी हम लोग, सभी माननीय विधायक हैं, पार्टी, हम सब लोग ये एक, हम सभी का ये कहना है कि राज्य सरकार को छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों के विशेष जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो बिल्कुल किसान मजदूर वर्ग से आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके हित को देखते हुए ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, इस निर्णय को वापस करें और पूर्ववत जैसे कोडरमा जिला हजारीबाग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर था, उसी तरह से हजारीबाग के अंतर्गत विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रखे, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत ना हो, उन्हें यहाँ से पलायन न करना पड़े। तो ये राज्य सरकार से अनुरोध है। और उसके साथ साथ हम यहाँ के जो कोडरमा जिला के अंतर्गत एनडीए गठबंधन के साथी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप अनर्गल प्रलाप न करें। आप धरना प्रदर्शन करके, जो एक सर्वदलीय एक धरना के बारे में जानकारी मिली है, तो आप लोगों को गुमराह करने का कोशिश ना करें। अगर आप जिला के हित का, छात्र हित का आपको थोड़ी भी चिंता है, आप संवेदनशील हैं, तो आप सब लोग जाकर या तो मुख्यमंत्री के पास मिलकर इस निर्णय को आप रद्द कराएं, और नहीं तो सामूहिक इस्तीफा देकर आप आए। भारतीय जनता पार्टी इसको चरणबद्ध आंदोलन में ले जा रही है, आप उस आंदोलन में भागीदार बने। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, हम इसीलिए कहा कि पार्टी की ओर से जो निर्णय हो रहा है, हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे इस निर्णय को मानने के लिए। छात्र हित में सरकार, छात्र हित में सरकार को ये मानना चाहिए। सरकार को किसी एक व्यक्ति या किसी एक विधायक या किसी एक मंत्री के हित को न देखते हुए जिले के अंतर्गत पढ़ने वाले उन सभी छात्र छात्राओं के हित को देखना चाहिए। ऐसे भी झारखंड शैक्षणिक दृष्टि से हम पीछे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में और स्थिति खराब ना हो, कि मजबूर ना हो जाए यहाँ के छात्र छात्राएं की दूरी को देखते हुए कहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वो पढ़ाई से अपने आप को दूर न करे। तो इन सारे चीजों को देखते हुए सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए।